मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। देश में लगातार सनातन बोर्ड की मांग बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनाते हैं आपको। सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संत मंडल के रजत जयंती समारोह में आप शामिल हुए। इसके साथ ही सनातन बोर्ड को बनाने की मांग लगातार तेज हो रही है। आपका क्या ओपिनियन है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए? निश्चित रूप से इस पे हम हर दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं। और वैसे तो ये देश ही सनातनी है, ये सनातनियों का देश है, मगर ये बात उठी है, उसको हम सही फोरम पे रख भी रहे हैं और इनकी सारी बातों को कैसे सिरे तक पहुंचा सकते हैं, इस पे कार्य करेंगे। सर, एक बात कही जा रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये किसके संदर्भ में कही जा रही है? तो अगर क्या इसे सनातन से जोड़ के देखा जाए तो हिंदुओं को कहीं कोई खतरा है? देखिए, खतरे का तो बड़ा इतिहास रहा है, लेकिन न सिर्फ हिंदुओं पर, भारतवासियों पर और भारत के लोगों को अगर एक रखने की कोई प्रवृत्ति चल रही है तो इसमें किसी को उसमें भी लोग बांटने की कोशिश करने लग रहे हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये पूरे राष्ट्र का भाव है। और एक होना मतलब राष्ट्र के लिए एक हो, एक होना मतलब इस जो सनातन संस्कृति हो उसके लिए एक हो। अगर इसी देश में कोई रह के सनातन संस्कृति का विरोध करता है तो निश्चित रूप से हमारा शत्रु है। जी सर, एक आखिरी सवाल, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी की क्या तैयारी है कम बैक को लेकर के? आज संतों के चरणों में है, संत सेवा करने दीजिए। सर, आशीर्वाद से ही जीत सुनिश्चित की जाती है? नहीं, आशीर्वाद तो बहुत है और हमारा पूरा उद्देश्य है कि जमुना जी को बचाया जाए, दिल्ली को पोल्यूशन में गैस चैम्बर बन गई है, उससे निजात दिलाया जाए। दिल्ली में रहने वाले लोगों की 10-12 साल आयु कम होने लगी है, उनकी आयु बढ़ाई जाए और भारतीय जनता पार्टी इसको कर देगी, इसका विश्वास है। सर, ये पोल्यूशन का आपने जिक्र किया। सर, जब सरकारें होती है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया, तो लेकिन लोग कहाँ जाएं? लोग मजबूर हैं ये जहरीली हवा लेने के लिए, सांसें लेने के लिए। जिसकी सरकार होती है राज्य में, ये सब स्टेट सब्जेक्ट है। पोल्यूशन, एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी की सड़कें, जमुना जी की सफाई, ये बुजुर्गों का पेंशन, संतों की सुविधा, ये सब स्टेट सब्जेक्ट है। और हम जब आएंगे, हम चूंकि हैं नहीं अभी राज्य में, हम आएंगे तो हम दूसरे को दोष नहीं देंगे, हम आएंगे और अपना काम करेंगे। जो रहते हुए सरकार में दूसरों को दोष देते हैं, उनसे बड़ा गैर जिम्मेदार कोई नहीं हो सकता। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जब हमारी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार बनेगी तब ये पोल्यूशन हो या यमुना की सफाई, वैसे तमाम मुद्दे जिनसे दिल्ली की जनता फिलहाल जूझ रही है, ये सभी दूर कर लिए जाएंगे। और सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के कहा कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए इस तरह का बोर्ड होना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।